Hello friends, how are you? I think you are fine. In the previous class, we studied the epidermal tissue system. Today we are starting the ground tissue system. Ground tissue system is the fundamental tissue system of the plant. तो देखते हैं कि कैसे है ये क्या है. तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन करते हैं द टिश्यू विच इज प्रेजेंट बिटवीन द epidermal tissue system and vascular tissue system is called as the ground tissue system. It acts as a filling tissue and it forms the major part or the bulk of the plant body. That's why it is also called as fundamental tissue. क्योंकि प्लांट का सबसे ज़्यादा पार्ट इसी का बना रहता है, बेसिक पार्ट यही बनाता है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं फंडामेंटल टिश्यू. नाउ इन केस ऑफ रूट, in dicot stem, the ground tissue may be differentiated in different layers. Means there are different components. But in monocot stem, such differentiation or the components are absent. तो हम एक एक करके पहले इनके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज हाइपोडर्मिस. हाइपोडर्मिस मीन्स बिलो द एपिडर्मिस. That's why it is called as the hypodermis. क्योंकि कहाँ नीचे प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं. वन और फ्यू लेयर्ड एपिडर्मिस के नीचे इसकी एक या एक से ज्यादा लेयर्स हो सकते हैं. कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, मतलब एक कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैचेस. जैसे हमने पहले डिस्कस किया, प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन द स्टेम. रूट में नहीं होगी, हाइपोडर्मिस रूट के अंदर नहीं होती, वहां पर सीधे नेक्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा जनरल कॉर्टेक्स, स्टेम में प्रेजेंट होती है. इन डाइकॉट स्टेम इट इज कॉलेनकाइमेटस, बट इन द मोनोकॉट इट इज स्क्लेरेनकाइमेटस. मीन्स डाइकॉट में ये कॉलेनकाइमा की बनी है, लेकिन मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है. आई थिंक हाइपोडर्मिस इज क्लियर. नाउ द सेकेंड कंपोनेंट इज द जनरल कॉर्टेक्स. फ्यू और मैनी लेयर्ड, इट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. जनरली इट इज पेरेनकाइमेटस, बट इन हाइड्रोफाइट्स एरेनकाइमेटस. जैसे कि हमने पढ़ा था, एरेनकाइमा वो टिश्यू होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और इतने बड़े होते हैं कि इनको हम इंटरसेलुलर स्पेस ना कह के बल्कि क्या टर्म यूज करते हैं, वी यूज द टर्म एयर चैम्बर. एंड दीज आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द स्टेम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द जनरल कॉर्टेक्स. इससे फायदा क्या बताया था, इसमें एयर फील्ड रहती है, बायोंसी प्रोवाइड करता है या फ्लोटेशन में हेल्प करता है. तो केवल किस में है, हाइड्रोफाइट्स में. और स्पेशली आपको बताया था कि हाइड्रोफाइट्स में भी तीन कैटेगरी होंगी. द फर्स्ट वन इज द सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, द सेकेंड वन इज द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स एंड द थर्ड वन इज द एम्फीबियस. तो दीज आर प्रेजेंट इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट एज वेल एज इन फ्लोटिंग प्लांट्स और द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स. क्लियर है, केवल इन्हीं दो में प्रेजेंट ज्यादा होता है, वेल डेवलप्ड होता है. तीसरी लेयर आती है एंडोडर्मिस. ये कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कहलाती है और कैसा होगा, सिंगल लेयर्ड होता है. सिंगल लेयर प्रेजेंट इन द रूट डाइकॉट स्टेम बट एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट स्टेम में ये नहीं होती. It is made up of the barrel shaped cells and which are parenchymatous. बैरल शेप सेल आपको बताया था एपिडर्मिस के केस में कैसी होती हैं, ढोलक के आकार की, इस तरीके की ये सेल्स हैं. और इसकी एक खासियत होती है, जो हम रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसकी इनर टेंजेंशियल वॉल पर प्रेजेंट होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो लिखा है एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इन देयर इनर टेंजेंशियल वॉल. और क्या होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का रोल, मेक्स देम इम्परवियस फॉर वाटर.
ये कैस्पियन स्ट्रिप जहां भी प्रेजेंट होंगी ये वाटर के लिए इम्परवियस बनाएंगी सेल के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई रूट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जाइलम तक पहुंचना है और बीच में एंडोडर्मिस प्रेजेंट है जिसमें कैस्पियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट हैं। तो जो कैस्पियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होगी वो किस तरीके से वाटर के मूवमेंट को अलाउ करेगी, बिकॉज दीज आर इम्परवियस। हियर एन इंटरेस्टिंग फीचर, इन द एंडोडर्मिस few thin walled cells are present which lacks the Casparian strips. These cells are present opposite to the xylem bundle. ये एंडोडर्मिस की सेल्स हैं, बीच में ये सेल प्रेजेंट है, नीचे हम पढ़ेंगे इसकी नीचे लेयर आती है, दिस इज द पेरीसाइकिल एंड पेरीसाइकिल के नीचे वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो वेयर द xylem bundles are present opposite these xylem bundles the thin walled cells are present without Caspian strips which allow the movement of water from cortex to the xylem. That's why these are called as path cell or these are also called as passage cell. क्यों? क्योंकि ये पैसेज बनाती हैं, पैसेज देती हैं, रास्ता देती हैं किसके लिए? वाटर के मूवमेंट के लिए। तो ये लाइन यहां पर यही डिस्क्राइब्ड है, देखें यहां पर, cells of endodermis in the roots present opposite to the xylem bundles do not have Caspian strips. These cells are called passage cell or the path cell which facilitate the movement of the water to the xylem from the cortex. This is the characteristic feature of the roots only. Caspian strips are present in the endodermis of the roots only. बाकी में नहीं पाए जाते। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी पाथ सेल में बी प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट अपोजिट टू द xylem bundle, दैट्स व्हाई द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन डाइकॉट, ठीक है, सॉरी पहले तो दूसरा वाला पॉइंट आ गया, द नंबर ऑफ द पैसेज सेल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द xylem bundle. ओके, क्या होगा? दोनों का नंबर बराबर होगा क्योंकि जितने जाइलम बंडल हैं उतनी पैसेज सेल प्रेजेंट होंगी। अगर मान लीजिए 4 वेस्कुलर बंडल हैं तो 4 प्रेजेंट हैं, 6 हैं तो 6 प्रेजेंट होंगी क्योंकि ये उसी के अपोजिट प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, एंडोडर्मिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द डाइकॉट स्टेम बट द कैस्पियन स्ट्रिप्स आर एब्सेंट बट दे आर रिच इन स्टार्च, दैट्स व्हाई द एंडोडर्मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीथ इन केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में इन लेयर को हम क्या नाम देते हैं? स्टार्च शीथ कहते हैं, बिकॉज इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाई अमाउंट ऑफ द स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल इज द लेयर विच सराउंड्स द पिथ एंड द वेस्कुलर टिश्यू विच इज नेम्ड एज द स्टील. It is one or few layered, generally one layered, generally parenchymatous, rarely sclerenchymatous. कभी कभी कुछ पौधों में sclerenchymatous भी हो सकती है। In angiospermic plant, pericycle gives rise the lateral roots. That's why the origin of the lateral root is called एंडोजीनस। रूट हेयर की ओरिजिन क्या था? एक्सोजेनस। किससे डेवलप हो रही थी? एपिब्लेमा से। और ये कहां से डेवलप हो रही है? पेरीसाइकिल से। पेरीसाइकिल आज प्रेजेंट डीपर इन द स्टेम और द रूट, दैट्स व्हाई दे शो द एंडोजीनस ओरिजिन. नाउ द इंपॉर्टेंट वन with respect to the secondary growth, cells of the pericycle forms the secondary meristem during the secondary growth and form the vascular cambium ring and the cork cambium or the phalogen. मीन्स क्या हुआ कि आपने पढ़ा था जब हमने मेरिस्टेम को डिस्क्राइब किया था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ फॉर्म होता है और आपसे बताया था इट इज फॉर्म्ड बाय द डी डिफरेंशिएशन से सेकेंडरी मेरिस्टेम बनेगा, जिसमें आपको बताया था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था, दूसरा आपको बताया था कि जो कॉर्क कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन होगा,
ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बट रूट के केस में क्या होता है कि जो वेस्कुलर कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है उसमें जो सेल डिफरेंशिएट होती हैं वो किसकी होंगी, पेरिसाइकिल की। ऐसे कॉर्क कैम्बियम जो कॉर्क का फॉर्मेशन करेगा वो कौन बनाएगा, पेरिसाइकिल बनाएगा। नाउ द लास्ट पार्ट और द लेयर is the pith or the medulla. It is present in the center of the body part. रूट है, स्टेम है, उसके सेंटर में प्रेजेंट है। इफ इट इज प्रेजेंट, ओके, देखिए, फॉर्म द सेंट्रल पोर्शन इन द रूट एंड द डाइकॉट स्टेम। इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम, बिकॉज लास्ट लाइन में हम पढ़ेंगे सच डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन केस ऑफ द मोनोकॉट स्टेम। Next, in dicot stem, it is divided into the peripheral pith and the central pith, and it is connected with the central pith by the medullary rays or the pith rays, which helps in the radial translocation of the materials. Suppose that this is the pericycle. This is the pericycle. In stem, these are the vascular bundles, these are the vascular bundles. आप पढ़ोगे वेस्कुलर बंडल्स डाइकॉट स्टेम में रिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर ये जो बीच में प्रेजेंट है दिस पार्ट, इट विल फॉर्म द सेंट्रल पिथ। आउटसाइड दिस विल फॉर्म द पेरिफेरल पिथ, and these are medullary rays or the pith rays. So they makes the connection between the central pith and the peripheral pith. Now next and the last point of the general discussion of about the ground tissue system, differentiation of the ground tissue in dicot roots, dicot stem. Okay, it is present, and in such differentiation is absent in the monocot stem. किस किस में प्रेजेंट है, डाइकॉट रूट में प्रेजेंट है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट है, मोनोकॉट रूट में भी प्रेजेंट है। ओके, यहां मोनोकॉट कर लेते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, मोनोकॉट रूट्स में प्रेजेंट है, बट इट इज एब्सेंट इन द मोनोकॉट स्टेम। फिर से बता दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, the differentiation of the ground tissue is the characteristic feature of the all roots, that is monocot as well as dicot roots. But in the stem, such differentiation is the characteristic feature of the dicot stem only. केवल इनका ही रोल होता है, ये मोनोकॉट में नहीं होता। मोनोकॉट में जब हम स्टेम की एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो हम बताएंगे हाइपोडर्मिस होती है, स्क्लेरल काइमेटस, और अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल डिफरेंस होता है मोनोकॉट स्टेम में एंड डाइकॉट स्टेम में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया। छोटा है, इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हो सकता है कि आपके अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जब भी आप इसको एक बार रीड करेंगे और जब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द रूट, एनाटॉमी ऑफ द स्टेम, तो ये लेयर आपको वहां पर और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आपसे फिर कहेंगे कि आप इनको रिवाइज करें। नोट्स आप बना ही रहे होंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।